राजेश पुरोहित साहब, चीन में कितनी हलचल है, खास तौर पर जिस तरह से क्वाड की मीटिंग होने जा रही है उसको लेकर तो चीन में बड़ी जबरदस्त चिंता का दौर देखा जा रहा है। और उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जो मुलाकात हुई है उसमें भी आतंकवाद पर प्राइम फोकस रहा, तो इसने भी चीन की बेचैनी बढ़ाई होगी। वहां पर क्या चर्चा चल रही है? समीर भाई, एक 10 सेकंड मुझे मिलेगा मेरी बात कहने के लिए? बिल्कुल बोले सर, आप ही से सवाल है। नहीं, इस सवाल के अलावा और कुछ अगर बोलना चाहो तो बोल सकता हूं। जी बोलिए बोलिए, ओपन मंच है। सबसे पहले तो मैं अभिवादन करना चाहूंगा इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है। काफी रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपने देश के प्रति, काफी दबाव उनका भी रहा है और उनके चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ऋणी हैं हम इन लोगों के। काफी अपने देश को भूले नहीं है, अपना कर्तव्य भी भूले नहीं है। बिल्कुल। अब जो चीज आप बोल रहे हो क्वाड के बारे में, तो भैया समस्या ऐसी है कि चीनी जो है वो हर प्रकार के जानवर खाते हैं और हर प्रकार के जानवर की सोच रखते हैं। तो ये क्या सोचते हैं और ये क्या करेंगे इसका कोई मतलब अनुमान लगाना मुश्किल है। बाकी हाँ, ये चिंता का विषय तो इनके लिए है ही। काफी देशों के साथ भारत के अलायंस भी हुए हैं और आज इस सरकार की नीतियों के चलते जो फॉरेन पॉलिसीज है काफी अच्छी है और विदेशी रिश्ते काफी हमारे मजबूत हुए हैं। काफी देश हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ BRI प्रोजेक्ट की वजह से खड़े हैं, हमारे साथ व्यवहार की वजह से खड़े हैं। नहीं पुरोहित साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था ना क्योंकि पहले जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दहशतगर्दी का जिक्र होता था तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जो बगले झांकने लगता था। अब उसके साथ साथ चीन की भी वही हालत हो गई है। तो वो अब ऐसा है ना कि वो तो होना ही था। जब अब ज्यादा नहीं बोल सकते ना समीर भाई, समस्या समझो आप, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था। नहीं, हम आपकी समस्या समझते हैं, आपकी समस्या समझते हैं। और चीन में क्या हाल है जर्नलिज्म का, क्या हाल है अगर कोई अपनी सोच खुले तौर पर जाहिर करे उसका, हमें इसका बखूबी अंदाजा है। सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। अमेरिका की पाकिस्तान को आतंकवाद पर सीधी चेतावनी। कमला हैरिस ने कहा पाकिस्तान में सक्रिय हैं आतंकी संगठन। और सना हारून जो पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको यह खबर जोर देकर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर लगाम लगाए पाकिस्तान, यह कहा है कमला हैरिस ने। यानी यह है पाकिस्तान के लिए अमेरिका का रुख आज की तारीख में। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है, यह कमला हैरिस ने माना है। आतंकवादियों का ठिकाना है पाकिस्तान, यह कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में बड़ी अहम बातें कही हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई उसकी पूरी डिटेल इस वक्त क्या रही वो हर्षवर्धन श्रृंगला बता रहे थे। रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड कर्नल आशीष खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष खन्ना जी, अब आने वाले वक्त में इस मुलाकात का आउटकम क्या आप देख रहे हैं? और क्योंकि आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रात 8:30 बजे मुलाकात होने जा रही है, तो ये जो आउटकम निकल कर आया है या आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से कैसे मोर्चा लेना है उसकी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, ये आगे कैसे बढ़ेगी? अब आई थिंक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी वहीं पे हैं एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहीं पे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी वहीं हैं। हाँ। तो कल का जो था ये प्रिकर्सर था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ने क्लियर चेतावनी दी है पाकिस्तान को। और इसी में मैं अगर इंटरप्ट करूं तो मुझे लग रहा था कि जो हमारी मोहतरमा पत्रकार हैं पाकिस्तान से सना जी, वो जिस तरह से रट के अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि स्वयं ISI चीफ इनके सामने बैठे हुए हैं चाय का कप लेके और दिखा के कि क्या आपको पढ़ना है। बिल्कुल। नाउ द मीटिंग टुडे विद जो बाइडेन इज द वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग। कल जो हुआ था वो एक प्रेल्यूड था, वो एक ट्रेलर था। आज एक्चुअल मीटिंग होनी है और ये विजिबिलिटी एक बार हो जाए, इसकी कवरेज हो जाए, तो उसके बाद बैक चैनल या अगले 2-3 दिनों में एक जी खन्ना साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सना आपकी बातों पर मुस्कुरा रही हैं। सना देखिए, मैं अकेला नहीं हूं जिसे ऐसा लगा कि आप रटा रटाया बयान जो है वो पढ़ रही हैं। खन्ना साहब मुझे लग रहा था कि आपके जनरल फैजल साहब आपके सामने बैठे हुए थे, थोड़ा सा
आपको बता रहे थे कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, थोड़ा जल्दी में। सना हारून कुछ कहना चाह रही हैं। सना, मुझे तो हंसी आ रही है आप लोगों की बातों में, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे खुशी भी इस बात की कि हमारे आईएसए चीफ आप सबके हवास पे इतने सवार हैं, इतनी आप लोगों को उनकी बातों से इतनी परेशानी होती है कि आप लोगों को हमारी हर बात ऐसा लगता है कि आईएसए चीफ हमें जो है डिक्टेट कर रहे हैं और हम वो बात आपसे कर रहे हैं। देखिए, आप अभी जर्नलिज्म की बात कर रहे थे कि चीन में जो है बड़ी वहाँ पे आज़ादी राय का वो नहीं है, तो जनाब ये आप अपना आईना दिखा रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा येलो जर्नलिज्म अगर होती है तो वो भारत में होती है। आप लोग का तो फॉल्स जो आप लोग न्यूज़ फैलाते रहे हैं वो आपके इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई है, ठीक है, तो ये तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। आप लोग पता नहीं किस किस्म की बात करते हैं। आप येलो जर्नलिज्म की अगर बात करें तो आप ये बताइए कि उसामा बिन लादेन आपके अरे आपके मुल्क को अमेरिका जैसा मुल्क दहशतगर्दी का अड्डा करार दे रहा है, उस पर एक लफ्ज नहीं निकल रहा है आपके मुंह से। नरेंद्र मोदी को जो है जवाब देना पड़ेगा अपनी आवाम को, समझ आई आपके बात सारी ये है कि बात रट के बैठने की नहीं होती है। बात ये है कि आप लोगों को फैक्ट असल में जो आपके फेवर में बात कर दे वो आपके लिए सही होता है, जो आपको चलिए ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।